अचानक मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट में बदल गया। उधर हेलीकॉप्टर भी रोबोट में बदल गया और दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन आखिर एक साधारण ट्रक रोबोट में कैसे बदला और वो दोनों आपस में क्यों लड़ रहे थे, आइए देखते हैं इस कहानी में। मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट, हेलीकॉप्टर रोबोट। एक बड़े से हेलीकॉप्टर में कुछ केमिकल भेजे जा रहे थे। उस हेलीकॉप्टर की सिक्योरिटी पहले से ही बहुत ज्यादा थी, पर फिर भी उसके हाईजैक होने या उस पर अटैक होने का खतरा बरकरार था। और जैसा उन लोगों ने सोचा, ठीक वैसे ही उस हेलीकॉप्टर पर किसी ने अटैक कर ही दिया। कड़ी सुरक्षा के बाद भी वो हेलीकॉप्टर को हाईजैक करके ले गया। नो 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 नो, ये कैसे हो सकता है? इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी कोई कैसे कर सकता है ऐसा? जरूर ये कोई घर का ही भेदी है जिसने सारी सुरक्षा के बारे में पता था। तुम सही कह रही हो किशन, जरूर दुश्मनों से कोई ना कोई तो मिला हुआ है, पर हमें फिलहाल हमारे हेलीकॉप्टर और उसमें रखे केमिकल की चिंता करनी चाहिए। इस अजीब हालत में हमें सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है और वो है हमारा मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट। वो दोनों मिलकर तुरंत ही मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट को तैयार करने लगे और उसे हेलीकॉप्टर और केमिकल को सुरक्षित लाने के मिशन पर भेज दिया। जहां से हेलीकॉप्टर गायब हुआ था, वहां से हर समय उनके कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। उन्होंने मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट को हेलीकॉप्टर के बारे में पूरी जानकारी दी। जैसे ही मैजिकल ट्रक रोबोट वहां पहुंचा, उसने देखा कि वहां पर कड़ी सुरक्षा थी। हेलीकॉप्टर उसे कहीं नजर नहीं आया। बहुत सारे हथियारबंद लोग वहां पर तैनात थे जो रोबोट पर गोलियां बरसाने लगे। लेकिन वो भी एक रोबोट था, कोई आम इंसान तो था नहीं। उस पर कोई असर नहीं हुआ। रोबोट को यह भी बताया गया था कि किसी भी कीमत पर केमिकल को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, वरना भारी नुकसान हो सकता था। इसलिए वो बड़ी सावधानी से एक एक करके उन हथियारबंद लोगों को मारने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां पर कंट्रोल रूम में बैठा एक आदमी उसी को तो देख रहा था। अरे, ये मुसीबत कहां से आ गई? अगर ये हेलीकॉप्टर तक पहुंच गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मुझे किसी भी तरह इस रोबोट को उस जगह से दूर करना होगा। उसने वहां एक नकली हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर दिया उस रोबोट को बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन वो भी एक रोबोट था, उसे असली नकली की अच्छी तरह पहचान थी। उसने नकली हेलीकॉप्टर को अनदेखा कर दिया और असली हेलीकॉप्टर को ढूंढने लगा। उसके सुपर पावर इसे बता रहे थे कि असली हेलीकॉप्टर करीब ही कहीं रखा हुआ है, लेकिन कहां, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। मेरे नकली हेलीकॉप्टर को तो तुमने पहचान लिया, पर फिर भी तुम असली तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। अपने हेलीकॉप्टर रोबोट से अभी तुम्हें मजा चखाता हूं। तभी उसने अपने हेलीकॉप्टर रोबोट को ट्रक रोबोट को रोकने के लिए भेजा। ट्रक रोबोट के सामने आते ही हेलीकॉप्टर रोबोट में बदल गया और उन दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो गई। दोनों ने जमकर एक दूसरे की धुलाई की और एक से बढ़कर एक हमले किए। लेकिन मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट बहुत पावरफुल था। थोड़ी ही देर में उसने हेलीकॉप्टर रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट जान गया था कि असली हेलीकॉप्टर को अंडरग्राउंड कर दिया गया है। उसकी नजर तुरंत कंट्रोल रूम पर गई और फिर इसकी नजर उस आदमी पर पड़ी। वो आदमी रोबोट को देखकर डर चुका था और उसने वहां से भागने की कोशिश की। तभी रोबोट ने उसे पकड़ लिया और उसकी अच्छी तरह से बैंड बजाई और उससे असली हेलीकॉप्टर का पता उगलवा लिया। तभी वो असली हेलीकॉप्टर तक पहुंचा, पर वो हेलीकॉप्टर उड़ने के काबिल तो था ही नहीं। उन लोगों ने उसे नकारा करके रखा हुआ था। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट ने हेलीकॉप्टर को अपने सर पर उठा लिया और उस हेलीकॉप्टर को सही सलामत उसकी सही जगह पर ले गया। क्या बात है, इसने तो एकदम सुपर हीरो वाला काम कर दिया है। मैं तो इससे इंप्रेस्ड हो गया। मुझे पूरा यकीन था कि यही बुरे समय में हमारी मदद कर सकता है
और देखो ये हमारे यकीन पर एकदम खरा उतरा। अब इसे वापस इसकी जगह पर भेज दो और हेलीकॉप्टर को ठीक करवाओ। यूं रोबोट ने उनको भारी नुकसान से बचा लिया था। तभी किशन ने मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट को दोबारा ट्रक में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अचानक ट्रैक्टर एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो गया और दोनों रोबोट्स में जबरदस्त लड़ाई होने लगी। लेकिन आखिर एक साधारण ट्रैक्टर रोबोट में कैसे बदल गया और वो दोनों रोबोट्स आपस में क्यों लड़ रहे थे, आइए देखते हैं इस कहानी में। मैजिकल सुपर ट्रैक्टर एंड ट्रक रोबोट। नागपुर नाम का एक गांव था जिसमें अमर और प्रेम नाम के दो भाई रहते थे। वो दोनों बचपन से ही आपस में झगड़ा करते आ रहे थे और उनके पिताजी के देहांत के बाद तो उनकी दुश्मनी और भी बढ़ गई थी। अगर अमर कुछ खरीदता तो वैसी ही चीज प्रेम भी खरीदता था। वो दोनों बस एक दूसरे को नीचा दिखाने की ही कोशिश करते रहते थे। एक दिन अमर काम से जा रहा था कि उसे एक साधु बाबा मिले और उन्होंने कहा, अरे बेटा, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला दोगे? मैं आपको पानी तो पिला दूंगा, पर आप मुझे उसके बदले में क्या दोगे? क्या चाहिए बेटा, बताओ तो सही। मुझे कुछ ऐसी चीज दीजिए जो मेरे काम भी आए और इंसान के जैसी भी हो। ठीक है बेटा। अमर ने बाबा को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद बाबा ने अमर को एक मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट दिया, जिसे देखकर अमर बहुत खुश हुआ और अपना मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट लेकर वो अपने घर चला आया। उसे देखकर प्रेम और भी जलने लगा था। प्रेम को मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट के बारे में सब पता चल गया था। अच्छा, तो ये बात है, मुझे जलाने के लिए ये सब अमर ने किया है, पर मैं भी कुछ कम नहीं हूं। मैं भी बाबा के पास जाता हूं और अपने लिए इससे भी अच्छी चीज मांगता हूं। ये सोचकर प्रेम उस बाबा के पास चला गया और अपने भाई के जैसे ही एक रोबोट की मांग की। तब उस बाबा ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें भी तुम्हारे भाई के जैसा एक सुपर रोबोट ट्रक देता हूं। ऐसा कहकर बाबा ने जादू से एक सुपर रोबोट ट्रक प्रेम को दिया। रोबोट ट्रक देखकर प्रेम बहुत खुश हो गया। तब बाबा ने प्रेम से कहा, पर बेटा एक बात जरा ध्यान में रखना। क्या बात है बाबा, जरा विस्तार से बताइए। इस सुपर रोबोट ट्रक को अपने भाई के मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट से दूर ही रखना। ये खबरदारी रखना कि ये दोनों कभी भी आमने सामने ना आ पाएं। अगर गलती से भी ये दोनों आमने सामने आ गए तो इन दोनों में लड़ाई हो जाएगी और तो और तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। प्रेम बाबा की बात सुनकर अपना मैजिकल रोबोट ट्रक लेकर गांव आ गया और बाबा के कहे मुताबिक उस मैजिकल रोबोट ट्रक को सबसे छुपा कर रखा। लेकिन ये बात अमर को पता चल ही गई। अच्छा, तो ये प्रेम भी मेरे जैसा रोबोट ट्रक लेकर आया है। चलो अभी मैं इसे अपने मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट का पावर दिखाता हूं। अमर अपना मैजिकल रोबोट ट्रैक्टर लेकर प्रेम के घर आ गया। अमर को बाबा की वो बात पता नहीं रहती। तभी उन दोनों का आमना सामना हो गया और मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट में बदल गया और उधर सुपर ट्रक भी रोबोट में बदल गया। तभी उन दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई चालू हो गई। अमर और प्रेम ये लड़ाई देखते ही रह गए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। थोड़ी ही देर में वो दोनों रोबोट मिलकर अमर और प्रेम के पीछे पड़ गए और उन दोनों को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगे। तब प्रेम ने अमर को बाबा की सारी बात बताई। अरे, ये सब कुछ मुझे पता नहीं था, मुझसे बड़ी गलती हो गई। अब तो हमें वो बाबा ही बचा सकते हैं। दोनों फिर उसी तरफ भागते हुए बाबा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। रोबोट भी इन दोनों के पीछे भागते ही रहे। तब बाबा ने कहा, मैंने कहा था ना कि दोनों रोबोटों को आमने सामने मत आने देना। अब इनसे बचने का एक ही उपाय है, तुम दोनों आपस में मिलजुल कर रहो
और ये दोनों रोबोट भी लड़ाई नहीं करेंगे। अमर और प्रेम ने बाबा की बात मान ली और अपनी जान बचाने के लिए बचपन से आई दुश्मनी खत्म